नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में देखिए 2 चरणों में वोटिंग हुई और अब सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में करीब 1.5 महीने से तूफानी चुनाव प्रचार के बाद नेता भी थक चुके हैं और चुनाव के बाद सभी अपनी अपनी थकान और तनाव दूर करने में लगे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जनसभाएं की, जिसके बाद अब अपनी थकान मिटाने में जुटे हुए हैं, अपने घर में चंपी करा रहे हैं। 23 नवंबर की सुबह से इनकी सियासी चहलकदमी तेज होगी। तस्वीर आप ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कल्पना सोरेन दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी, और गांडी की विधायक। तो वहीं का हेमंत सोरेन भी देखिए अपने पालतू कुत्तों के साथ में यहाँ पर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ चंपी कराते हुए अपनी पत्नी से दिखाई दे रहे हैं। और धूप सेकते हुए की तस्वीर उन्होंने शेयर की और उन्होंने लिखा है कि फुर्सत में आज बैठे हैं और धूप ले रहे हैं और ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में धूप सेकना लोगों को बेहद पसंद होता है और नेताओं के लिए खासतौर पर उसके बाद चहलकदमी काफी इनकी तेज होगी। तो चुनाव के बाद अपनी थकान तनाव दूर करते हुए ये तस्वीरें हेमंत सोरेन ने शेयर की है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ, अपने कुत्तों के साथ यहाँ पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार की थकान दूर करने में अकेले सीएम हेमंत सोरेन ही शामिल नहीं हैं। कई और भी बड़े नेता हैं जो अपने अपने तरीके से फुर्सत के पल के आनंद उठा रहे हैं। बन्ना गुप्ता भी क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। झारखंड में चुनाव का तनाव खत्म हो चुका है। नेताओं का फैसला ईवीएम में बंद है जो 23 नवंबर को खुलेगा और इसके पहले किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो कोई चुनाव परिणाम के तनाव से दूर है, खुद को फिट रखने में लगे हुए हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री बन्ना गुप्ता सियासी मैदान से बाहर निकलकर अब क्रिकेट के मैदान में जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। बन्ना गुप्ता जो है अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और जिस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र में छक्का लगाते थे उसी तरह यहाँ पर भी क्रिकेट मैच में भी छक्का लगा रहे हैं। हम सीधे तौर पर बात करेंगे। बन्ना जी, 23 का इंतजार? अरे अभी थोड़ा आनंद लेने दीजिए। क्या हो लगेगा? अब ये तो जनता बताएगी, थोड़ा सा प्लीज। कैसे दिन गुजार रहे हैं? यही तो गुजार रहे हैं, देखिए ना। इधर गोमिया से जेएमएम उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए नजर आए। तो गोड्डा के पौड़ियाहाट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव चुनाव के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे हैं और चाय की चुस्की के साथ सियासी गुणागणित में लगे हैं। जनता का समर्थन मिला है वो अपार है, इसलिए अपने लोगों के साथ मिल बैठ के थोड़ी राहत की सांस लेके हम सब चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे के फ्यूचर के प्लान बना रहे हैं। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार अमित मंडल चुनाव के बाद भी परेशान हैं। अमित मंडल कह रहे हैं चुनाव के बाद भी वो 2 दिन की छुट्टी नहीं बिता पा रहे क्योंकि उनके समर्थक लगातार उन्हें घेरे हुए हैं। बहुत दिनों से अच्छे से रेगुलरली सोना नहीं हुआ था और आज सुबह उठे तो आज मैं बहुत खुशी के साथ 10-11 बजे उठा हूँ। छुट्टी बना नहीं पा रहे हैं और आज भी जो लोग आए तो कल मुझे लगता है कि और कुछ काम फिर से ना आ जाए। तो वोटिंग के बाद कोई मंदिर जा रहा है, कोई अपनों से मिल रहा है तो कोई खाली समय में अपने खेल कूद के शौक पूरे कर रहा है। फिलहाल सभी को 23 नवंबर का इंतजार है जब वोटों की गिनती शुरू होने के साथ सियासी हलचल तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी हुई हैं। ऐसे वोट की गिनती को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बड़ी जानकारी दी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह करीब 9:30 बजे पहले राउंड का रिजल्ट सबके सामने होगा और उसके बाद हर 20 से 25 मिनट में रिजल्ट अपडेट होता रहेगा।
तो ये जानकारी दी गई है। बताते चलें आपको 23 तारीख के दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है। 23 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद फिर 8:30 बजे से ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो सबकी नजरें जो है टिकी रहेगी। सुबह करीब 9:30 बजे पहले राउंड का रिजल्ट सबके सामने होगा और धीरे धीरे करके उसके बाद हर 20 से 25 मिनट में लगभग रिजल्ट अपडेट होता रहेगा। परसेंटेज 68.95। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्ट्रांग रूम सील हो गया, स्क्रूटिनी कंप्लीट हो गया। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा। फर्स्ट पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग का ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ होगी। आपका वो फर्स्ट रिजल्ट निकालने वाला मतलब राउंड का डिक्लेयर करने के लिए समय लगभग आपका 9:30 बजे लगेगी। इसलिए आपका उसमें आपका एक एक राउंड करके उसका वेरिफिकेशन करके पहले ईवीएम काउंट किया जाता है, फिर टेबुलेशन कराया जाता है, फिर उसके बाद एनकोर एंट्री कराया जाता है, उसके बाद आपका डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 9:30 बजे तक रहेगी। इसलिए वो उसके बाद एक एक राउंड का 20 मिनट्स 30 मिनट्स में फिर एक एक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करने आएगी। झारखंड में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी 23 नवंबर को आने वाले रिजल्ट की है। झारखंड की 81 में से कई ऐसी सीट हैं जहां पर कौन उम्मीदवार जीतेगा ये कहना मुश्किल हो रहा है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यहां पर फाइट टाइट दिखाई देती है। झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें परिणाम पर जाकर टिक गई हैं। वैसे तो परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है, पर अभी से ही राजनीतिक दल से लेकर आम लोग भी जीत हार का गुणागणित करने में जुटे हैं। झारखंड में सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले संथाल की यदि बात करें तो यहाँ की कुल 18 सीट में 8 ऐसी सीट है जहाँ फाइट बेहद टाइट है। राजमहल में बीजेपी के अनंत ओझा और जेएमएम के एमटी राजा के बीच सीधी टक्कर है। जामा में जेएमएम से लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच सीधा मुकाबला है। तो दुमका में जेएमएम के बसंत सोरेन की लड़ाई बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोरेन से है। गोड्डा में अमित मंडल और संजय यादव के बीच कांटे की टक्कर है। बोरियो में बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और धनंजय सोरेन के बीच टाइट फाइट है। सारठ से रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। तो नाला से रविंद्रनाथ महतो और माधव चंद्र महतो आमने सामने हैं। जबकि मधुपुर में हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच सीधा मुकाबला है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। 23 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। जितने नाम आपने बताए इन सीटों पे कोई संदेह नहीं है, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ सीटों पर कांटे का संघर्ष होता है और उसमें मुझे लगता है कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की कई एक ऐसी सीटें हैं जो बड़े नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वो करीब करीब चुनाव हार गए। संथाल से बाहर निकलें तो कोल्हान के किले की यदि बात करें तो यहां भी 6 सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जमशेदपुर पूर्वी पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। यहां बीजेपी की पूर्णिमा दास साहू की कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और निर्दलीय शिवशंकर सिंह से टक्कर है। तो जमशेदपुर पश्चिमी में सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। कोल्हान की सबसे हॉट सीट बनी सरायकेला के बदले हुए समय का सीधा मुकाबला गणेश महली से है। चक्रधरपुर में सुखराम उरांव और शशिभूषण सामंत के बीच टाइट फाइट है। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा का मुकाबला सोनाराम सिंकू और निर्दलीय मंगल सिंह गोबंका से है। जबकि पोटका में जेएमएम के संजीव सरदार और बीजेपी की मीरा मुंडा आमने सामने है। तो आकलन इसी तरह से था और जहां तक टाइट फाइट का सवाल है तो ऑपोजिशन में भी और महागठबंधन में भी टाइट लीडर लोग भी हैं। दोनों साइड टाइट लीडर है। कोई भी लीडर मैंने क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा क्या होगा अभी। तो राजनीतिक दल के नेता भी ये मानते हैं
कि कुछ सीट पर इस बार की लड़ाई बड़ी होने वाली है। ऐसे में चुनावी अखाड़े में कौन जीतेगा ये कह पाना जल्दबाजी है। फिलहाल सभी को 23 नवंबर को आने वाले नतीजे का इंतजार है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। टुंडी विधायक से उम्मीदवार मथुरा महतो ने यह दावा किया है कि फिर से एक बार जनता के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टुंडी में भी जनता का अपार समर्थन मिला है, जिससे लगता है कि पूरा जनता मुझे चुनेगी। ऐसा भाजपा गठबंधन बोले कि इस बार परिवर्तन होगा, हेमंत जा रहे हैं। देखिए, उनके कहने से तो नहीं होगा और कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जनता ने जिस रूप से आप देखते होंगे आंकड़ा कि पुरुष से ज्यादा महिला ने वोट दिया है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद से प्रत्याशी अब जीत को लेकर गुणा भाग करने में जुटे हुए हैं। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठकर बोकारो विधानसभा के 588 बूथों में हुए मतदान और अपने पक्ष में हुए मतदान को लेकर के चर्चा में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में बिरिंची नारायण और श्वेता सिंह दोनों ही अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। हर तरीके से अगर हम कहेंगे तो हर तबके में 588 बूथ में सब ने आशीर्वाद दिया, और अब ये उनको कह पाना कि नंबर में लॉक कर देना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना पूरा भरोसा है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया है और हम लोग बोकारो में इस बार अपने जीत के साथ और अपने बोकारो को बदलेंगे। हम लोग यहाँ से बोकारो से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3 बड़ी जीत झारखंड में जो होगी उसमें बोकारो की भी जीत होगी। एग्जिट पोल से और बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में होगा। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर कम से कम 42-43 सीटें, और एनडीए को मिला देंगे तो सीटें 50 पार करेंगे। चुनाव के शोर और मतदान की टेंशन खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है और उससे पहले ईवीएम की रखवाली भी हो रही है। झारखंड के अलग अलग कोने से तस्वीरें आ रही हैं जो ये बता रही है कि झारखंड का मुकद्दर ईवीएम में सुरक्षित है। अब न चुनाव प्रचार का शोर है, न मतदान की टेंशन। अब तो सिर्फ मतगणना की तैयारी है और उससे पहले ईवीएम की रखवाली जारी है। तस्वीरें रांची के पंडरा बाजार समिति की है, जहां पर स्ट्रांग रूम में सिल्ली और खिजड़ी विधानसभा की ईवीएम बंद है और बाहर है 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा। यहां बंदा छोड़िए, बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेन गेट पर हमारा जिला का जवान है और इसके बाद में ये जैप का जवान के साथ हम यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। इसके बाद एसएसबी है, मतलब 3 लेयर सुरक्षा जी। रात भर 24 घंटा ड्यूटी रहती है, पूरे चारों तरफ फोर्स लगे हुए हैं। 3 लेयर में है, फर्स्ट है जिला बल, सेकंड में जैप के हैं, थर्ड में है एसएसबी के जवान। सिमडेगा में भी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदार एकदम सख्त। सीसीटीवी से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। 23 तारीख को जो मतगणना होनी है उसमें सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा विस्तृत गाइडलाइन है। 3 टियर में सुरक्षा वहाँ पे दी जानी है। वो तीनों टियर की सुरक्षा हम लोग अभी से ही वहाँ पे दे रहे हैं। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को अलग अलग एक आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी और एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को बाह्य सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी दी जा रही है। खूंटी में बिरसा कॉलेज परिसर में वज्रगृह बनाए गए हैं और वज्रगृह त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में है, जहां पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। यहां खूंटी और तोरपा विधानसभा की ईवीएम सुरक्षा घेरे में है। स्ट्रांग रूम को सील करने के उपरांत सीआरपीएफ के कंपनी को उसको हैंडओवर कर दिया गया है। वज्रगृह की आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे रहेगी काउंटिंग तक, और 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। इनर मोस्ट लेयर सीआरपीएफ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसके बाहर सैप और फिर लास्ट लेयर डीएपी की रहेगी। ईवीएम की सुरक्षा के लिए पलामू में भी कड़ी पहरेदारी है। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों की ईवीएम मेदिनी नगर के जीएलए कॉलेज परिसर में कैद है। ईवीएम की निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। ये सिर्फ ईवीएम मशीन नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों की किस्मत है जो खुलेगी 23 नवंबर को, और तब तय होगा किसकी किस्मत चमकी और किसकी किस्मत कुंद पड़ गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा
और पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के खत्म होने के बाद सभी की निगाहें काउंटिंग पर अब टिकी हुई है, तो प्रशासन का पूरा ध्यान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने यह बताया कि पंडरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में की गई है। ईवीएम की सुरक्षा में एसएसबी, सीआरपीएफ, इको और जिला पुलिस को लगाया गया है। जो स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी है उसके लिए चुनाव आयोग का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है। उसके तहत में हमारे यहाँ जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट कॉर्डन केंद्रीय बलों का है, उसकी एक कंपनी लगी हुई है। जो सेकेंड कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन होता है, उसमें हमारी झारखंड आर्मी पुलिस की जो इको की एक कंपनी लगी हुई है पूरी तरह से। और जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो रांची पुलिस का है। इसके अलावा पेरीमीटर पेट्रोलिंग चल रही है चारों ओर। एक्सेस कंट्रोल है, किनको एंट्री देना है, किनको नहीं देना है, उसके लिए गाइडलाइन जारी है कि कौन जा सकते हैं। धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। बरवाडा कृषि बाजार में 6 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को रखा गया है और कृषि बाजार स्ट्रांग रूम परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। विधानसभा क्षेत्रों के लिए हमारा रिसीविंग सेंटर यानी कलेक्शन सेंटर वो कृषि बाजार समिति है। वहीं पर सभी 6 विधानसभाओं के लिए हम लोग रिसीविंग प्राप्त करें। उसके रिसीविंग होकर हम लोग स्ट्रांग रूम सील कर लें। स्क्रूटनी की प्रक्रिया सभी जो प्रेक्षक हैं उनके निगरानी में करी जाएगी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग की तैयारी करेंगे। झारखंड में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और धनबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी थे उनकी किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अभी हम कृषि बाजार स्थित जहां की ईवीएम को रखा गया उस स्थान पर, और यहां पर 3 लेयर में उसकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। पहले लेयर में पुलिस, दूसरे लेयर में सीआरपीएफ और तीसरे लेयर में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और 23 तारीख को वह रिजल्ट का दिन है। 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि कौन प्रत्याशी अपने विधानसभा से विधायक बनने वाला है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खूंटी के बिरसा कॉलेज में विधानसभा चुनाव की गिनती के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र का उपायुक्त और एसपी ने निरीक्षण किया और वहां पर की गई तैयारियों का जायजा भी लिया और समय से पहले मतगणना कार्य की तैयारी को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। एसपी ने मतगणना के दौरान सुरक्षा और सीसीटीवी की सक्रियता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है।